नमस्कार पशुपालक साथियों, आज एक बहुत ही स्पेशल बुल का वीडियो आप साथियों के लिए लेके आ रहे हैं। एचएसबी से इसार स्पर्म बायोटेक आपकी सेवा में मैं कहूँगा पिछले लगभग 1-1.5 साल से हम तत्पर हैं और ये जो बुल हैं आज फेमस होने लगे हैं। ये बुल है सरपंच, फेमस होने लगे हैं। जिस दिन लिए थे उस दिन भी सोच के ही लिए थे कि फेमस होएंगे, लेकिन हर चीज़ को समय चाहिए, टाइम चाहिए। बहुत सारी भैंसें ऐसी होती हैं जो किसानों के यहाँ खड़ी हैं, वो टाइम पे ऐसे टाइम बच्चा नहीं देती जब वो मेले में जाएं, ऐसे किसान के पास नहीं होती जब वो जाके मेले में वो दूध तुलवा सके। लेकिन 4-5-10 ऐसे किसान हमारे साथी हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो पंजाब के हों, जिनके पास भैंस आ जाती है तो वो मेलों में भी ले जाते हैं, दूध भी तुलवा देते हैं। और आप साथी जो वीडियो देख रहे हैं, या चाहे मैं भी हूँ उसमें, मैं भी आ गया, तो उन्हीं भैंसों के पीछे आप ज़्यादा चलते हैं। लेकिन एक जिम्मेवारी के साथ मैं ये बात ज़रूर आप साथियों को कहना चाहूँगा कि एचएसबी पे एक बुल हमने ऐसा छांट के ले रखा है कि वो भैंस भी, उन बुलों की माँ भी कोई कमज़ोर नहीं है जिन माँओं को आप रेगुलर मेलों में देखते हैं। एक टाइम आएगा, एक समय आएगा, आप जैसे हमारा ये बुल आज सरपंच है जिसके ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी माँ भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं दिखाऊंगा भी, इसकी माँ की फ़ोटो भी दिखाऊंगा, बाप भी दिखाऊंगा आपको, इसकी माँ के बारे में डिटेल से आप साथियों को जानकारी भी दूंगा। तो ज़बरदस्त भैंस का ये कटड़ा है और बहुत सारे हमारे पास ऐसे कटड़े हैं जिनके रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन रहेंगे। समय चाहिए। आज कोई चीज़ अगर हम पौधा लगाते हैं तो आज ही वो फल देने नहीं लगेगा। अगर इस बुल की बात करूं तो इसके बच्चे आने लगे हैं। पिछले साल जो सीमन बना था उसके बच्चे आगे, बहुत शानदार बच्चे इसके आए हैं। अगर बच्चे आने की बात करूं तो नवाब हमारा है, बुलेट है, बेताब है, सिरसा है, फौजी है, सरपंच है, थानेदार है। वो ये ऐसे बुल हैं जिनके ज़बरदस्त बच्चे आ रहे हैं। तो सरपंच भी देखिए एक नॉर्मल डाइट पे पला हुआ बुल है। मैं आप साथियों को बताना चाहूँगा, इसकी जो माँ है वो 4 दांत जो है इसकी माँ आई थी सुखबीर बाई के पास आज से कई साल पहले। उसकी फ़ोटो भी मैं लगा रहा हूँ, वो भी आप देख पा रहे हैं। और 4 दांत दूसरे ब्यांत में थी, दूसरे ब्यांत में भी 4 दांत का जो ढांडा बाई के घर पे 24 किलो दूध उस भैंस ने दिया। वहाँ से बिक के वो भैंस यूपी में चली गई थी, यूपी से वापस ढांडा के पास आई, वहाँ से बिक के धीरज राणा के पास गई, धीरज राणा के पास फिर जो PC 665 HLDB से सुखबीर ने जो बुल निकलवाया था ऑक्शन में, उस बुल से डायरेक्ट क्रॉस हुई इसकी माँ PC 665। PC 665 के भी बहुत अच्छे रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो डायरेक्ट क्रॉस का ये बेटा है, माँ इसकी आपने देख ली। और फिर धीरज राणा बाई से जो अपने पंजाब सिंह जी हैं PDFA के इस साल के चैम्पियन, उनकी जो मुर्रा नस्ल की जोटी है वो पहले नंबर पे रही और काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे थे। इस साल वो जीते और इसकी माँ को भी वो मेलों में लेके गए हैं। लेकिन एक धीरे धीरे जब हम ठोकरे खाते खाते चलते हैं ना, तब जाके हमें पता चलता है। अगर आज वो भैंस हो और आज वही ब्रीडर हों तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा दूध जो है वो निकाल सकती है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा, 24 किलो दूध 4 दांत का था, 25 किलो 200 ग्राम दूध हम क्लेम कर रहे हैं कि 25 किलो 200 ग्राम दूध इसकी माँ ने दिया है। ज़बरदस्त बुल है, ज़बरदस्त रिजल्ट आने वाले हैं। जितने साथी वीडियो देख रहे हैं, मैं फिर कहूँगा मुर्रा की तो हम नस नस से वाकिफ़ हैं। किसके घर पे कैसी भैंस खड़ी है, कितने दूध वाली खड़ी है, किस तरीके से उसने दूध निकाला है, सारी चीज़ों का हमें जो है वो जानकारी रहती है। कोई एक आध छूट भी सकता है, भगवान नहीं है। लेकिन ये जो सरपंच है बहुत ज़बरदस्त बच्चे पैदा कर रहा है और ज़बरदस्ती रिजल्ट आने वाले हैं, देखते जाइए। फिर मैं कहूँगा कोई भी हम पौधा लगाते हैं तो समय चाहिए उसका फल खाने के लिए। आज बच्चे अच्छे आ रहे हैं। मैं फिर एक बात कहता हूँ, बच्चे अच्छे आने से ही कोई बुल अच्छा नहीं होता। जिस दिन उसकी कटड़ियाँ बाल्टी भर भर के दूध देंगी, उस दिन हम अपने काम को जो है कामयाब मानेंगे। और थोड़े दिन की बात है, धन्ना की कटड़ियाँ दूध पे आ चुकी हैं, पुराना जो सीमन गया हुआ है। बुलेट अपने बेताब की आने वाली हैं, अपना जो नवाब है उसकी आ चुकी हैं, शेरे हिंदुस्तान की आ चुकी हैं। तो धीरे धीरे शेरे हिंदुस्तान, नवाब, धन्ना के बाद जो है वो बेताब आ जाएगा। और
जब तक हम इन बुलों की कटड़ियों का दूध देखेंगे उसके बाद हमारे सरपंच जैसे, फौजी जैसे बुलों की कटड़ियाँ जो हैं वो आ जाएंगी फील्ड में। आप देखते जाइए और विश्वास रखिए HSB पे। बुल अच्छा होना, मैं फिर एक बात कहता हूँ, बुल अच्छा होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब तक इससे बच्चे ही पैदा नहीं होंगे, जब तक इससे कटड़े ही पैदा नहीं होंगे, तो ये आपके क्या फ़ायदे का रहेगा। तो ऐसी क्वालिटी का हम बीज तैयार करके देते हैं, इतना अच्छा क्वालिटी का एक एक स्ट्रो से जो है HSB का से तैयार हुआ एक एक स्ट्रो, चाहे वो किसी भी बुल का हो। वैसे गाभिन रुक रही हैं, गाय गाभिन रुक रही हैं, तो जितने पशुपालक साथी हैं उनके साथ देखो बहुत हम ठग चुके, बहुत पैसा बर्बाद कर चुके, और अच्छी 25-25 किलो 20-20 किलो वाली भैंसों से 8-8 10-10 किलो की कटड़ियाँ बहुत ले चुके। लेकिन HSB समय बदलेगा आप भाइयों के बीच में। और जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, सरपंच से जो बच्चा पैदा हुआ है, मैं फिर कहूँगा अकेली ऐसी संस्था HSB जो DNA तक की गारंटी लेती है। कोई भी भाई हमारे पास आए, 2-4 भाई मिलके इसका ब्लड सैंपल ले जाएं, बच्चे का ब्लड सैंपल अपने का भेज दें और DNA चेक करवा सकते हैं। हम अकेले इस बात पे कायम हैं। ये बात को क्लेम मैं तब कर रहा हूँ जब HSB की पूरी टीम इस काम को पूरी जिम्मेवारी के साथ करती है, क्योंकि हर जगह न मैं खड़ा रह सकता, अपने जो पूरी टीम है HSB की उसी के ऊपर वो जो है डिपेंड होता है सारा सिस्टम। और सारे जो साथी हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि नवाब का सीमन ज़्यादा डिमांड में है, कि सरपंच का ज़्यादा डिमांड में है, कि केसरियों का डिमांड में है। उनका काम केवल बुल सीमन देगा, वही उसके ऊपर स्टिकर लगेगा, वही आगे जो है वो स्ट्रो की जो है पैकिंग होएगी। DNA की गारंटी की बात कर रहा हूँ तो मैं काफ़ी लंबा ये टॉपिक हो जाएगा, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। और गारंटी का मतलब गारंटी होता है जी, आप आंख बंद करके HSB पे विश्वास कर सकते हो। फिर बात आ जाती है, मैं कह रहा था जी 20 किलो से 12 किलो की, 8 किलो की, 7 किलो की कटड़ियाँ पैदा हुई हैं। लेकिन जो पशुपालक साथी HSB का सीमन लगवाते हैं, अपना जो AIT है, जो डॉक्टर है, उसको बोला करो कि जी हमें स्ट्रो दे दो जो आप अपनी भैंस को लगा रहे हैं। वो स्ट्रो अपने पास रखो, उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है। अगर आज सरपंच का वीडियो शूट करें तो सरपंच की स्ट्रो के ऊपर लिखा हुआ है HSB, फिर हिसार स्पर्म बायोटेक, फिर HSB। दूसरी साइड इसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे तो सरपंच लिखा हुआ है और किस दिन सीमन बना वो लिखा हुआ है। तो स्ट्रो को संभाल के रखा करो, तब जाके जो है बात बनेगी। और पूछा करो, AIT से पूछा करोगे जी हमें स्ट्रो दो। और एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, रेट के लिए आप AIT से लड़ाई ना किया करो। लगभग जो है 300 रुपये 400 रुपये में AI हमारे सरपंच से हो रही है। 300-400 रुपये आप दोगे, 100-200 रुपये में आपके घर अच्छी कटड़ी, अच्छे दूध वाली पैदा होगी। छोड़ दो इन चीज़ों को। और AITs को भी हम थोड़ा सा पैसा अगर 100 रुपये ज़्यादा देंगे तो वो नकली सीमन की तरफ नहीं भागेगा, वो देखेगा भी नहीं, वो क्यों गालियाँ खाएगा साथियों की कि भाई नकली सीमन हम लगा रहे हैं। तो जितने भी AIT हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी इस बात का ध्यान रखा करें कि जो पशुपालक साथी है उसको स्ट्रो दे के आया करें। भाई देख लो ये HSB का स्ट्रो मैंने लगाया है, आप इसको संभाल के रखना। जब बच्चा आ जाए तो हमारे नंबरों पे फ़ोन करके WhatsApp पे इनकी फ़ोटो भेज दो, वीडियो भेजो। बहुत सारे भाई सारा दिन हमारा यही काम है, इंक्वायरी करते भी रहते हैं, फ़ोन भी सुनते रहते हैं, WhatsApp पे भी जवाब देते रहते हैं। तो जितने साथी ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही शानदार बुल है जी हमारा, और बिल्कुल नॉर्मल डाइट पे पला हुआ है। हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा या पूरा बड़े साइज का नहीं होगा, लेकिन ये नॉर्मल डाइट पे बले हुए बच्चे हैं। अगर इन्हीं को घी तेल ठोक के पूरा दूध पिलाते तो ये भी क्या पता थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा होती या थोड़ा सा ऊंचाई ज़्यादा होती। लेकिन फिर बात आ जाती है, जो इसका खून है ना, जो इसका DNA है, जो ये आगे जीन ट्रांसफ़र कर रहा है, वो तो इसकी माँ और बाप का ही कर रहा है। ये थोड़ा सा अगर बॉडी वेट इसका 200-400 किलो ज़्यादा होता या थोड़ा सा 4 इंच बड़ा होता तो कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे वैसे ही पैदा होने थे, बच्चे आपको खुद को तैयार करने हैं। तो आप जो साथी वीडियो देख रहे हैं, सरपंच का सीमन धड़ल्ले से लगाओ और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके रहने वाले हैं। जितने साथी जुड़े हुए हैं, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना। सारे साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। और HSB के साथ जुड़े रहें, विश्वास रखें। चाहे HSB की जगह कोई और भी सीमन लगाएं,
लेकिन स्ट्रो ज़रूर मांगा करें, इंक्वायरी किया करें, आपका हक बनता है। जब भी आप 1000-500 रुपये लगाते हो, 200-400 भी लगाते हो, तो भी आपका हक बनता है कि हमें स्ट्रो दो जी, कहाँ से आया ये स्ट्रो, मालिक से पूछा करो, उसके रिकॉर्ड पूछा करो, सारी बात पूछा करो। हम जहाँ से बुल चलता है वहाँ से लेके आज तक की सारा एक किस्म से जन्म कुंडली खोल के आपको दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे साथी कभी माँ चेंज कर देते हैं, कभी बाप चेंज कर देते हैं, कभी सीमन चेंज कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो अकेले हम तो सारे देश में जो है सीमन नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि थोड़े से बुल, छोटा सा काम है। तो धीरे धीरे आप साथियों का जैसे जैसे सहयोग मिल रहा है, विश्वास कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा बुलों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अकेला HSB सारे पशुपालक साथियों तक नहीं पहुंच सकता है। दूसरे भी जितने भी साथी हैं इस लाइन में, धीरे धीरे वो भी अपने काम पे सुधार करने लगे हैं। बीच के 5-7 साल मैं ज़रूर कहूँगा कि ख़राब गए, लेकिन आने वाला जो समय है, वो चाहे मुर्रा का हो, चाहे वो गाय का हो, चाहे HF जर्सी का, वो बहुत बहुत सुनहरा जो है फ्यूचर है इन लाइनों का। घी के रेट ज़्यादा हैं, दूध के रेट बढ़िया हैं, तो आप नस्ल पे काम करोगे तो ही बच सकते हो। ठीक है दोस्तों, सारे भाइयों को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लिया करो। नमस्कार सभी को।